बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे और साथ साथ क्विक क्विज़ 1 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा इल्म अकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे प्रेस कर दें और साथ में फर्स्ट बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, आपको क्विक क्विज मेन स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गेटिंग हीट और गिविंग आउट हीट। इर्द गिर्द हमारे साथ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सराउंडिंग में, उनमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएं जो या तो हीट ले रहे होते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, या फिर हीट एमिट कर रहे होते हैं, हीट खारिज कर रहे होते हैं। हमें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ गई है कि वो ऑब्जेक्ट्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे जो कोल्ड होते हैं, क्योंकि उनको हीट की ज़रूरत होती है। जो वो ऑब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी कोल्ड होंगे वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, और वो ऑब्जेक्ट्स जो हॉट हैं, गर्म हैं, वो हीट को एमिट कर रहे होंगे, यानी हीट को खारिज कर रहे होंगे। यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, आइए चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। वो आइस क्यूब, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो मेल्ट हो रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? आइस क्यूब्स गेट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। वो इर्द गिर्द से सराउंडिंग में जो हीट है उसे ले रहे होते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और मेल्ट हो रहे होते हैं। नंबर 2 एग्जांपल है, अ हॉट पीस ऑफ आयरन रेडिएट हीट। वो आयरन का, लोहे का कोई भी पीस अगर वो गर्म है, हॉट है, तो वो हीट को रेडिएट कर रहा है, हीट खारिज कर रहा है। अब ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स हीट। यस, और डेफिनेटली हम पहले भी पढ़ चुके थे कि जो ब्लैक सरफेस है ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, ये हीट को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जो भी ब्लैक सरफेसेस हैं वो सराउंडिंग में से, इर्द गिर्द में से हीट को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। नंबर 4 है, द ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस गेट हीट फ्रॉम द सन। यस, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने ये देखा होगा ग्रीन हाउस में जो ग्लास लगाया जाता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो सूरज से हीट आ रही होती हैं, जो रेडिएशंस आ रही होती हैं, उन्हें वो एब्जॉर्ब करता है। ये था क्विक क्विज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट 3 नेम्स बाय विच हीट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कि एक जगह से जो हीट दूसरी जगह जाती है जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं, ये कौन से ऐसे तरीके हैं, जिन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए ये हीट ट्रांसफ़र होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को भी। थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी, ये हम पढ़ चुके हैं। जो थर्मल एनर्जी है उसमें हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ़्लो करती है हमेशा। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसे हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट की डेफिनेशन भी है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिफ़ाइन ट्रांसफ़र ऑफ हीट तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। देयर आर 3 वेज बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस। 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है। कौन कौन से 3 तरीके हैं? एक कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और तीसरा रेडिएशन है। ये वो 3 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हीट नॉर्मली ट्रांसफ़र हो रही होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मेंट बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन से क्या मुराद है? या फिर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हाउ हीट ट्रांसफ़र अकर्स इन सॉलिड। सॉलिड में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो कैसे होती है, क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया गया है कि मॉलिक्यूल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है या एटम्स की वजह से होती है। अब हम थोड़ा से डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो कंडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स, कि इसमें एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड, और सॉलिड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से भी हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी, इस कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। इसे हम कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। और हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। सॉलिड में ये 2 तरीक़ों से ट्रांसफ़र हो रही होती है। नंबर 1 वाइब्रेटिंग एटम्स एंड नंबर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जांपल के ज़रिए। दी हैंडल ऑफ अ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट्स वार्म। कि अगर आपके पास मेटल स्पून है, लोहे वाली स्पून है, उसका अगला हिस्सा आप गर्म पानी में रखें तो उसका हैंडल भी जल्दी गर्म होता है। क्यों?
क्योंकि आगे वाला हिस्सा जब गर्म हो जाता है, जो गर्म पानी के अंदर है, तो हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, वो बैक हैंडल की तरफ आती है, इसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। बट इन केस ऑफ अ वुडन स्पून, लेकिन अगर लकड़ी वाली स्पून होती, द हैंडल डज़ नॉट गेट वार्म, हैंडल जो है वो गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वुड है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, वो हीट को अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करती, इसलिए जितना हिस्सा पानी के अंदर होगा गर्म पानी में, वो क्विक जो है हीट अप तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो हैंडल है वो उतना जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसमें हीट इतना जल्दी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। बोथ द मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, दोनों मटेरियल्स जो है वो इनका ट्रांसफ़र ऑफ हीट का तरीका डिफरेंट होता है। स्पून में जल्दी ट्रांसफ़र होती है और वुड में ट्रांसफ़र नहीं होती है। अच्छा जी, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंडक्ट हीट, दोनों मेटल एंड नॉन मेटल हीट को कंडक्ट करते हैं, बुक में तो यही लिखा है। लेकिन क्या होता है, जो नॉन मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते, इनमें हीट इतना अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होती है। मेटल इज़ जनरली बेटर कंडक्टर्स दैन नॉन मेटल, यस मेटल जो हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि मेटल में एटम्स भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं हीट को, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंडक्शन इन सॉलिड के, सॉलिड में कंडक्शन कैसे हो रही होती है। क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन हमारे पास जो मेथड्स हैं, सॉलिड में भी हीट ट्रांसफ़र होती है, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। तो अब सॉलिड में हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी? ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन सॉलिड, सॉलिड में भी मेथड वही है कि हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट में हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन कैसे होती है थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। इन सॉलिड्स एटम्स एंड मालिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर, सॉलिड में एटम और मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। दे कंटिन्यू टू वाइब्रेट देयर मेन पोजीशन, और ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एटम्स भी और मालिक्यूल्स भी। व्हेन वन ऑफ इट्स एंड इज़ हीटेड, अगर इसका एक सिरा आप एक एंड को हीट करें, देन दी एटम्स और मालिक्यूल प्रेजेंट एट दैट एंड, उस एंड पर मौजूद, जिस एंड को आप हीट कर रहे हैं उस एंड पर मौजूद जो एटम मालिक्यूल्स हैं, बिगिन टू वाइब्रेट मोर रैपिडली, वो तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। पहले नॉर्मल स्पीड के साथ वाइब्रेट कर रहे थे, जब उनको हीट मिली तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब जो है उन्होंने मोर रैपिडली, तेज़ी से हीट करना शुरू कर दिया है। दे आल्सो कोलाइड विद देयर नेबरिंग एटम्स, अब क्या हुआ, जब उनकी स्पीड तेज़ हो गई तो उन्होंने अपने साथ वाले एटम के साथ कोलाइड किया, उनके साथ टकराए हैं। इन डूइंग सो, जब वो ऐसा करते हैं, दे पास सम ऑफ देयर एनर्जी टू नेबरिंग एटम्स, ये अपनी थोड़ी सी एनर्जी जो है साथ वाले एटम को दे देते हैं जब उसके साथ टकराते हैं। एटम और मालिक्यूल्स, एटम या मालिक्यूल को दे देते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, जब ये उनके साथ टकरा रहे होते हैं। विद द इंक्रीज देयर वाइब्रेशंस, तो अब जब ये उनके साथ टकराते हैं, उनको हीट दे देते हैं, तो क्या होता है, उनकी भी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती हैं। दीज एटम और मालिक्यूल्स इन टर्न पास ऑन अ पार्ट ऑफ द एनर्जी टू देयर नेबरिंग एटम्स, इस तरह क्या होता है कि साथ वाले एटम से टकराए, थोड़ी एनर्जी उसको दे दी, फिर वो एटम क्या करेगा, वो अपने से अगले वाले एटम के साथ टकराएगा और अपना कुछ एनर्जी का हिस्सा जो है उसे दे देगा। इस तरह हीट जो है थोड़ी थोड़ी करके आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। इन दिस वे सम हीट रीच द अदर पार्ट ऑफ द सॉलिड, इस तरह जो हीट है उसका कुछ हिस्सा दूसरे एंड तक भी पहुंच जाता है, लेकिन बहुत कम पहुंचता है। दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। एंड वेरी स्मॉल ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन सॉलिड, और बहुत थोड़ी सी हीट ट्रांसफ़र होती है। क्यों? कि जो पार्ट सबसे आगे है, हीट के करीब है, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन के दौरान वो थोड़ी सी एनर्जी साथ वाले एटम को देता है, फिर वो एटम जो है उसकी भी वाइब्रेशन तेज़ होती है, वो अब थोड़ा सा ऐसा आगे ट्रांसफ़र करता है। इस तरह थोड़ी थोड़ी हीट हर दफ़ा आगे ट्रांसफ़र होती है, तो बहुत कम मिक़दार में हीट फाइनल एंड तक पहुंचती है। और क्या होता है कि ये प्रोसेस भी बड़ा स्लो होता है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो सॉलिड में जो प्रोसेस है वो स्लो हो रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड में पढ़ी, इसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सॉलिड में कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, जिस पार्ट को हमने हीट किया है वहाँ पे मौजूद एटम मालिक्यूल्स वाइब्रेट, तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, और इस दौरान वो थोड़ी सी हीट अगले वाले एटम को दे देते हैं, फिर वो भी तेज़ी से वाइब्रेट करता है और थोड़ी सी हीट नेक्स्ट अगले एटम को देता है। इस तरह हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र तो हो जाती है, लेकिन कम मिक़दार में ट्रांसफ़र होती है, और ये प्रोसेस भी स्लो होता है। और इससे पीछे हमने कंडक्शन पढ़ा था, कंडक्शन में भी हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट तक हीट ट्रांसफ़र होती है, और इसमें जो है
प्रोसेस है ये हम इसकी डिटेल आगे पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने दो चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट किया था कि एक वुडन स्पून हो और एक मेटल स्पून हो। आपसे पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुडन स्पून और मेटल स्पून में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो मेटल स्पून है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसमें हीट तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है, और जो वुडन है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, इनमें जो हीट है इतनी अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होती। इसलिए कि इसी वजह से जो वुडन स्पून है उसका जो हैंडल है वो हॉट नहीं होता, लेकिन जो मेटल स्पून है उसका हैंडल हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और हीट ट्रांसफ़र करने के कितने मेथड हैं? हीट 3 तरीक़ों से ट्रांसफ़र हो रही होती है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से। और यहाँ पे उन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताएं और बताएं वो हीट कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। हीट वो एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं या हीट को ख़ारिज कर रहे होते हैं। तो जो आइस क्यूब्स हैं ये हीट एब्ज़ॉर्ब कर रही होती है सराउंडिंग से। हॉट पीस ऑफ आयरन जो है ये हीट को ख़ारिज कर रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है। ब्लैक सरफेस जो है वो भी हीट को एब्ज़ॉर्ब कर रही होती हैं। और जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो गिलास यूज़ किया जाता है वो भी हीट को एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा। घर में इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्यारे अल्लाह पाक आपका हाफ़िज़ा मज़बूत बनाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।